कुकुली की कुसुंड क्षेत्र अंतर्गत न्यू गोधर कुसुंड कोलेरी की अलकुसा कोल डंप नंबर 01 में आगामी 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से होने वाले सार्वजनिक एवं सामूहिक रूप से सत्यनारायण स्वामी की कथा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सभी मजदूर भाई बहन को बगैर किसी रोकटोक एवं भेदभाव के ट्रक लोडिंग के कार्य करने के लिए स्थानीय मजदूर प्रतिनिधि उपेंद्र शर्मा उर्फ मंटू शर्मा के नेतृत्व में सभी को सादर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि काफी संघर्ष के बाद हमारी जीत हासिल हुई है और हमें मैनुअल ट्रक लोडिंग का कार्य आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय झारखंड सरकार रांची के ज्ञापन संख्या 63,80 दिनांक 29 जनवरी 2025 जारी किए गए हैं। वही उल्लेखनीय है कि अलकुसा कोल डंप नंबर 01 में लोडिंग कार्य का शुभारंभ मोहतरमा शैलो खातून सहित सभी अभिभावक के हाथों से होगा। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सबों का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की है। उपरोक्त कार्यक्रम की जानकारी मजदूर प्रतिनिधि उपेंद्र शर्मा ने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान दी है। मौके पर चंद्रशेखर चौबे, छोटू खान, विजय नोनिया, शिव कुमार पासवान के अलावे अन्य लोग उपस्थित थे। नमस्कार, संचार संवाद में आपका स्वागत है। इन दिनों आप लोग का लड़ाई जो है अंतिम पड़ाव में है और निश्चित तौर पर आपकी जीत सुनिश्चित देखी जा रही है। आप लोगों ने एक कार्यक्रम में भी रखा है सत्यनारायण भगवान का कथा भी। ये क्या, इसके पीछे क्या कारण है, सर बताएंगे? सबसे पहले मैं समाज को अपनी तरफ से पत्रकार महोदय श्री विजय जी और हमारे अरुण सैनी जी को, आप मेरे भाइयों से एक अपील है, निवेदन है कि जब भी कोई दुख हो आम आदमी को तो इनको जरूर याद रखें। सबको याद करें, इनको याद रखें। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब हम लोगों ने यह संघर्ष निवेदन शुरू किया था, विजय एक बात बोली कि लड़ाई सब ठीक बात नहीं है। ये भाई भाई से मांग था, जो किसी कारण से विलम्ब हो रहा था, इसको लड़ाई नहीं कह सकते हैं, एक निवेदन कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रशासन इतना लापरवाह नहीं है कि इतना लंबा लड़ाई ले जाएगी। समाधान कब का हो चुका था। थोड़ा सा कानूनी दिक्कत थी, प्रबंधकीय दिक्कत था, इसके चलते विलम्ब हुआ है। और कोई हमारा प्रशासन तो कब का आदेश कर चुकी है, 2022 में लगभग आदेश कर चुके हैं, जिसको अति गहन से हम भी सब आवेदन को पढ़ना शुरू किए। तो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय श्री प्रेम कुमार तिवारी जी ने ही पत्रांक संख्या 91 8 फरवरी 2022 में अंचल को स्पष्ट आदेश दे चुके थे और सब कुछ था। लेकिन हाँ, कुछ खुल कर तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ समस्याएं थी सामाजिक स्तर पर, विधि व्यवस्था का स्तर पर, इसलिए विलम्ब हो रहा था। होना ही चाहिए। प्रशासन को अपना काम समझ बूझ विवेक से करना ही चाहिए। थोड़ा सा हम लोग अज्ञानी हैं, थोड़ी बहुत त्रुटि के लिए हम लोग प्रशासन से भी क्षमा मांगते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे तत्कालीन जो हमारे जिला उपायुक्त महोदय श्री आदित्य रंजन जी, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्पष्ट और बहुत सख्त आदेश में इस समस्या का समाधान कराया है और उम्मीद करता हूं कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग सोच रहे हैं कि रोजगार छीनने की लड़ाई थी, संघर्ष था। नहीं, संघर्ष था रोजगार देने के लिए। और मेरे भाइयों, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आप मेरे कल भी बड़े भाई थे, आज भी मेरे बड़े भाई और पूरी जीवन बड़े भाई रहिएगा। समझदार हैं, समझ जाइए, क्योंकि किसी की रोजी छीनने की लड़ाई संघर्ष नहीं था। विचार को बदलिए, यह संघर्ष था और रोजगार बढ़ाने के लिए। जैसा कि हमारा पदाधिकारी लिख चुके हैं 1 साल पहले कि मजदूर बढ़ेंगे तो ट्रक की संख्या बढ़ेगी, तो फिर बेरोजगारी क्यों? हमारे सरकार भी समाधान कब तक कर चुकी थी, जिसको बताना नहीं है। नहीं तो मेरे कहने पर बार बार उन्होंने आदेश निर्गत नहीं करते और सरकार सहित अपने जिला प्रशासन, खास करके अपने अंचल अधिकारी महोदय श्री विकास आनंद जी और हमारे थाना प्रभारी महोदय श्री प्रमोद पांडे जी को हाथ जोड़कर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है। अब रही बात सत्यनारायण स्वामी की कथा की, तो इस गरीब आदमी के पास एक ही सहारा होते हैं, भगवान। ऐसी बात में सभी लोग कहते भैया जैसे शुरू होगा तो उसमें क्या किया जाए। सभी ने एक सुर में कहा कि भैया कथा कहवाया जाए। बोले बहुत उत्तम, जैसी आप लोग की इच्छा। और रियल में यह काम संविधान के तहत सरकार और जिला प्रशासन और प्रबंधक के आशीर्वाद से, लेकिन सबसे बड़ी बात ईश्वर की महिमा बहुत अपरंपार रही है। ईश्वर की कृपा से ही यह काम सफल हुआ है।
अन्यथा नहीं होता। इसलिए सत्यनारायण स्वामी की कथा कहना सार्वजनिक है और यह सभी को आना है, यह सभी को आमंत्रित है श्रद्धा भाव से। और मेरे भाइयों, इस चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आप जितने भी गरीब मजदूर भाई है, बिना रोक टोक के, भेदभाव के, आप अलकूसा आइए। मोबाइल नंबर लिखा हुआ है हमारे चंद्रशेखर चौबे उर्फ बाबा कहते हैं हम लोग हैं प्यार से। इधर छोटू खान जी हैं जिनको खान साहब कहते हैं हम लोग हैं। तो आप उनसे मिलिए, ट्रक बढ़ेगी, खुद आइए। चाहे हम कोई मजदूर भाई को हम बोल रखे हैं कि आपका कोई मित्र हुआ बोले कि रोजगार वहाँ है। कल ही तुलसी भैया सब बोल रहे थे कि तुलसी भैया किसी को ना नहीं कहना है, गरीब है, सबको रोटी कमाना है। तो मैंने संदेश लिखित मौखिक हर स्तर से दिया हूँ। हम LIC के एजेंट है भाई, हमको LIC बहुत दिन से छूटा हुआ है, मैं LIC करने जा रहा हूँ। मेरे बहुत भाई लोग उनको गुस्सा नाराज हो गए हैं, ठीक है। तो समस्या अब रही नहीं, समस्या खत्म। इसलिए 7 तारीख को सार्वजनिक सामूहिक कथा का आरम्भ किया गया है। और क्या बोला जाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा तो हो रही है, लेकिन उसमें बैठेंगे कौन और कौन उनका देख रेख करेंगे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न किया। देखिए, समाज हमारी व्यवस्था बहुत कुछ बिगड़ चुकी थी। और मैं चूँकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ जीवन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो हम लोग को सनातन धर्म कहता है या किसी भी धर्म को कहता है कि जब तक माता पिता हो तो बच्चों को धार्मिक कर्मकांड में मुख्य रूप से भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि सेवा करना चाहिए। तो अपना पिता नहीं होते, समाज के, जैसे हमारे छोटू खान के सबकी माँ है, हमारी भी मम्मी है, इनके पिताजी तो हमारे पिताजी के सब साथी है, तो पिताजी समान है। तो तमाम हम पंडित जी से बोलेंगे कि जाइए घर घर, सारे हमारे चाचा बाप जो लगते हैं, चाचा जो लगते हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं, वही सब पूजा में बैठेंगे। हम लोग तो बच्चे हैं, जब तक माता पिता जिंदा है उसमें हमको बैठने की आवश्यकता नहीं है, ना ही छोटू भैया को, गटू भैया को है। मुख्य यजमान कौन होंगे? पंडित जी। मुख्य यजमान कौन होंगे? नहीं, यजमान किसी एक का नाम पर्टिकुलर ठीक बात नहीं है, सभी को सभी सम्मानीय है। फिलहाल एक भाई कितना बड़ा बात नहीं बोलनी चाहिए, सभी पिता समान है, सभी बैठेंगे। और पिताजी लोग का सम्मानित कौन बैठाएंगे? ठीक है, धन्यवाद। जैसे हमारे श्री अवधेश सिंह जी हैं, हमारे छोटेलाल चौबे जी बाबा हैं, लालमोहन चा हैं, और बहुत नाम नहीं जानते, चाचा कह के ज़िंदगी पार की है। तो मैं सभी अपने जिसको चाचा कहता हूँ सभी का हाथ जोड़कर निवेदन है, कुछ दिन आइए, कुछ अच्छा किया जाए। बहुत हो गई संदेश गलत समाज में। धन्यवाद, प्रणाम। मेरा नाम उपेंद्र शर्मा उर्फ मंटू शर्मा, और पेशे से LIC के एजेंट ही हैं। पहले शिक्षक थे, शिक्षक, और फिर हाँ और संदेश देना चाहते हैं। बहुत जल्द अलकुसा में कुछ कोचिंग सेंटर फ्री में खुलने जा रही है, और यह मेरा सोच नहीं था, ये हमारे चंद्रशेखर चौबे जी उर्फ बाबा जी का, और इधर खान साहब बैठे हैं, इन्होंने कि देखे कि भैया कलम से इतना दूर तक ले आए, तो भैया शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बोले शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो रोकेगा उसे हम भीख मांगने को भी तैयार है। धन्यवाद। और रही बात की उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि मैं पूर्व में शिक्षक हूँ। आज भी मेरा अगर बच्चों के परवरिश थोड़ी सी बच गई है, उसके बाद मैं अपना जीवन बच्चों को शिक्षा में लगाऊंगा और कहीं कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। जो सही शिक्षक होंगे वो जानते होंगे। और मेरा स्कूल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इटवाल में स्कूल है हमारा इसलिए कहते हैं कि हम लोग उस स्कूल को बुनियाद से थे, ठीक है ना। हमारे अवधेश पंडित जी वहाँ प्रिंसिपल हैं, और उस स्कूल में मैं सादर मंत्रित सब दिन रहता हूँ। इस थोड़ा सा लिखा पढ़ी के चक्कर में 6 महीने से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। पूजा के बाद स्कूल जाना शुरू करूँ। धन्यवाद।